आधा गांव, राही मासूम लगा, ऊँघ था शहर। गाजीपुर के पुराने किले में अब एक स्कूल है, जहाँ गंगा की लहरों की आवाज तो आती है, लेकिन इतिहास के गुनगुनाने या ठंडी सांसें लेने की आवाज नहीं आती। किले की दीवारों पर अब कोई पहरेदार नहीं होता, न ही उन तक कोई विद्यार्थी ही आता है, जो डूबते हुए शहर की रोशनी में चमचमाती हुई गंगा से कुछ कहे या सुने। गंदले पानी की इस महान धारा को न जाने कितनी कहानियां याद हो, परंतु माया तो जिनों, परियों, भूतों और डाकुओं की कहानियों में मगन है। और गंगा के किनारे न जाने कब से मेहनते हुए इस शहर को इसका ख्याल भी नहीं आता कि गंगा के पाठशाला में बैठकर अपने पुरखों की कहानियां सुने। यह असंभव नहीं है कि अगर अब भी इस किले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आंखें बंद कर ले, तो उस पार के गांव और मैदान और खेत घने जंगलों में बदल जाएं और तपोवन में ऋषियों की कुटियां दिखाई देने लगे। और वह देखे कि अयोध्या के दो राजकुमार कंधे से कमान लटकाए तपोवन के पवित्र सन्नाटे की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन दीवारों पर कोई बैठता नहीं, क्योंकि जब इन पर बैठने की उम्र आती है तो गज भर की छातियों वाले बेरोजगारी के कोल्हू में ज्योति दिए जाते हैं। वे अपने सपनों का तेल निकाले और उस जहर को पीकर चुपचाप मर जाए। लगा झुलने का धक्का, बलम चले कलकत्ता। कलकत्ता की चटकलों में शहर के सपने सन के ताने बाने में बनकर दिशा भर भेज दिए जाते हैं, और सिर्फ खाली आंखें रह जाती हैं, और वीरान दिल रह जाते हैं, और थके हुए बदन रह जाते हैं, जो किसी अंधेरी सी कोठरी में पड़े रहते हैं और पगडंडियों, कच्चे पक्के तालाबों, धान, जौ और मटर के खेतों को याद कर। कलकत्ता, कलकत्ता किसी शहर का नाम नहीं है। गाजीपुर के बेटे बेटियों के लिए यह भी विरह का एक नाम है। एक शब्द विरह की एक पूरी कहानी है, जिसमें न जाने मालूम कितनी आंखों का काजल बहकर सूख चुका है। हर साल हजारों हजार परदेश जाने वाले मेघदूतों द्वारा हजारों हजार संदेश भेजते हैं। शायद इसीलिए गाजीपुर में टूटकर पानी बरसता है, और बरसात भी नई पुरानी दीवारों, मस्जिदों और मंदिरों की छतों और स्कूल की खिड़कियों के दरवाजों की दरार में विरह के अंकुए फूट आते हैं, और जुदाई का दर्द जाग उठता है और गाने लगते हैं। बरसत में कुओं भर से ना निकसे तुम ही अनूप विदेश जवैया। कलकत्ता, बंबई, कानपुर और ढाका, इस शहर की हदें हैं, दूर तक फैली हुई हदें। यहाँ के रहने वाले यहाँ से जाकर भी यहीं के रहे। गुब्बारे या आकाश में चाहे जितने दूर निकल जाएं, परंतु अपने केंद्र से उनका संबंध नहीं टूटता। जहाँ किसी बच्चे के हाथ में निर्बल धागे का एक सिरा होता है, इधर कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि बहुत से बच्चों के हाथों से यह डोर टूट गई। आधा गांव,